जिस देश के लिए लड़ाई लड़े और इतिहास के पन्ना में नाम लिखा गया। बड़ी सुंदर भाव रही। हाँ भैया आप लोगों की चलत थी बिरहा की ओर लेके, एक बिरहा के नंबर बा इधर से, लेकिन देखा भाई धूम करत बड़ी बड़ी धूम करज है। एकरे पहले कल्लू गाय लगा दे चोलिया का हुक राजा जी, ना लगा तो लगा दे थूक राजा जी। पुरनिया जानत बाटा नो हुक पहले केवाड़ी में लगाए। प्रमोशन हो गए चला गए मेहरारून के पिछवाड़े। पहले जमाने में दरबी नहीं रहा, मुर्गा सरवा अपने दरबी में बोले तो पुरनिया जान जाए कि भैया सब ये हुई गवा। अब वो मुर्गा सरवा चोली में घुस कर बोले लगा। तू सारे ऐसी जगह खोज लिए। फिर कर जब कल्लू गायन वही रे जगहिया दाते काट ले हले राजा जी। हमरे तो भाई हरे आज तक समझ में नहीं आए कि वो काटत रहा। किसार जीभ लगा के चाटत रहा। 3-4 जने जान गया है। वो के आसाराम राम रहीम छिटवा फलहरिया। अरे वो लोग विशेषज्ञ बैठे नौकरी बारे में। फिर कर जाए तो हाँ लहंगा उठा दे रिमोट से। मन खाते कागज खत्म देखा हवा मार देगा। अरे बाप रे बाप, देवरा ढूढ़ी चटना बा। यही लिए तो घर घुसना बा। देवरो बिचारे का मतलब ये को करम छूटत नहीं बा है। कुल गवैया गाय चुके न, अब का गाये हैं प्रेजेंट टाइम में के ओझा जी ताबीज बनवा दी। मोदी जी के 2 इंच। अरे बाप रे बाप, बड़ी बड़ी धुन करज है। खाई के राजा तसला से तो पिता जहिया और क्यों न देखे। खैर में कोई का दोष नहीं बा, ना लिखवैया का दोष बा, ना गवैया का दोष बा। सारा दोष ही सुनोइयन के बा। ये लोग न सुने तो काहे क्यों लिखे काहे क्यों गावे। अच्छा दोष कोई भी जरूर बा। जरूर सब कोई गाता, लेकिन 2 लाइन हमारा असली हमारा पहचान वाली गीत बा मास्टर, जो उनकी हमारी रिसर्च बा है। और गीत के लाइन बा है कैसे यही के एक लाइन छत्तीसगढ़ी लाइन कहा जाता है। और सब सरगम की बिरहा जगत में लगे कि इसकी पहचान बा, ये माटी देसी चीज पहचान बा। ऐसे मास्टर बहुत समय नहीं बचा है। 24 करीब है। बचावा भैया हो, बचावा भैया, बचावा भैया हो, बचावा भैया हो, भारत संविधान को बचावा भैया। हटावा भैया हो, हटावा भैया, हटावा भैया हो, हटावा भैया, देश के लिए हटावा भैया, हटावा भैया, बड़ी बड़ी गीत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वाली लाइन का मास्टर कैसे
ये असली छत्तीसगढ़ वाली लाइन है। वाह बेदरा माने भतरा है? भतरा। अरे बाप रे बाप। ई बनावा के मारे काहे बता देखा इनके हम आए कहते ही तो बहुत सीधा साधा दिखाते। वाह गाय से सीधा है वो। बहुत सीधा है वाह इसलिए इनके हम बहुत मानित है। वाह कुछ कही तो ना इनके कहबो न करब। वाह जितना बिलरिया मुसवा को मानत है। लेकिन और का कहा कोनो दुल्हन के दुल्हा दारू पिए 12 बजे 1 बजे रात पी के आवे अटर पटर पाँव पड़त रहे गिरत भरात आवे मेहरारू है कहत बा करे दारू पी के आवेला तो उनके ससुरारी वाले का कहें कि आखिर का सूर तो जरूर है लेकिन नंबर लगाए नहीं मोबाइल का तो हम अपने बिटिया का बियाह करते गए उस सूरदास नंबर लगाए हैं। अब बियाह जब तय हो गया दुल्हा बन के जब गए ने तो डाले के सेनूर मेहरारों के तो डाला था नौनिये के तुम्हें कह रहा ये तो गलती हुई है। तो देखा है सबसे बड़े आदरणीय रामलाल मिस्त्री साहब आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। सादर ट्रांसफर जय भीम जय भारत। बहुत सुंदर विरहा बाहर देशभक्ति गौर करेंगे आखिरकार में मेरा भारत देश महान मेरे भारत के शासक राजा हम लोगों के पूर्वज हुआ करते थे। आखिर यह सोचने वाली बात है सुनिए हमारा देश कब सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया कब कहा जाता था कब रहा लगभग 3500 वर्ष पहले इस पूरे भारत देश में जब
न कोई जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, अखंड भारत। लेकिन इस अखंड भारत को पाखंडियों ने पाखंड में डाल दिया, खंड खंड में बांट दिया। आज हम लोग आजादी के चक्कर में परेशान हैं, ढो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, गौर करेंगे बाबूजी, आखिर हमारी आपकी कमी कहां से हो रही है। बहुत बड़े विद्वान थे ना बाबा साहब, और उनसे बड़े विद्वान तथागत गौतम बुद्ध जी, जो कि अपना गुरु बनाए। आखिरकार में हमारी आपकी कमी यही है, जो हम अपने पूर्वजों की बात नहीं मान रहे हैं। मानना चाहिए, कहना चाहिए, वही में हम लोगों का खसरा या खतौनी है। वास्तव में यार क्या हम लोग ऐसे गरीब ही थे? नहीं, राजा थे, राजा राजा के वंशज है। सोने की चिड़िया भारत देश, लेकिन इस भारत देश को हम लोगों को गरीब बनाने के लिए, तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कितने आक्रमणकारी आए भारत में हमारे। धन्य है, आर्य आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, शक आए, हुड़ आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। इस भारत में कितनी आक्रमणकारी आई, कितना बर्बाद करने के लिए। वास्तविक में ये बेईमानों ने हम लोगों को बर्बाद ही कर डाला। गौर करेंगे बाबूजी, चलते हैं थोड़ा सा अपने इतिहास की ओर, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम आप इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? गौर करेंगे बाबूजी, बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। सबसे बड़ी गुलामी क्या है? जो मेरा समाज गुलाम है। हम सब लोग अपने आप को जो हिंदू मानते हैं, हिंदू हम लोग नहीं हैं, हम लोग सिंधु हैं, सिंधु। हिंदू तो ये मुगलों द्वारा दी गई यहाँ के मूल निवासियों को गाली है। फारसी शब्द, इसका अर्थ है काला, चोर, डकैत, लुटेरा। हम लोग हिंदू कहते हैं दास, गुलाम। अभी हमारे कलाकार महोदय बताए कि शूद्र थी। आखिरकार में हम लोग खुद मानते हैं शूद्र। कौन शूद्र है? असली इतिहास क्यों चलते हैं? चालन भूमिका का भाव है मास्टर।
तूफान ई तूफान चाहे हर से तूफान आओ चाहे हर से आवल ई का है चट्टान। चट्टान मान लिया जाए। ई चट्टान है, चट्टान चूर होने वाला नहीं बा। वहाँ से कितना तूफान भारत देश को बर्बाद करने वाले महान प्रकार करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। अभी कलाकार जी बताए और कलाकार गाते हैं कि हमारी धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हमारी धरती माता नहीं जकड़ी थी, हम लोग जकड़े थे, मेरा समाज जकड़ा था। ए बाबू उस समय मनु ब्राह्मण द्वारा मनु विधान जो मनुस्मृति बनाया गया उसमें इतनी कड़ी कानून लिखा था, इतना कड़ा कानून था कि मेरे पूर्वज उसी के अनुसार चलते थे। इतनी कड़ी कानून नहीं बाबू कहा कि जैसे ही खेते का काम हो अनाज धान गेहूं साग सब्जी पैदा करना, वैसे ही नारी नीच गवारन का काम हो सिर्फ बच्चा पैदा करना और कौनो काम नहीं। वो कैसे हो? पति से न पैदा हो तो देवरे से, और ओनहू से ना हो तो जेठौते से, ओनहू से ना होता, ससुरे से, इनहू से ना होता, ये सब पड़ोसी से, मान ले इनहू सबसे ना होता, ये सब गाँव वालन से, इनहू सबसे ना होता, हमसे मिले। मनुस्मृति का वो कानून कह रहा है और मनु ब्राह्मण ने लिखा है कि नारी का काम है सिर्फ हर हाल में बच्चा पैदा करना है और कोई काम नहीं है। विरहा गाना नहीं है, सांसद बनना नहीं है, प्रधानमंत्री बनना नहीं है, ज्ञान लेना नहीं, कुछ नहीं करना है नारी को। और रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे क्या लिखे चित्रकूट के रहने वाले, ढोल गवार शूद्र पसनारी
नहीं सकल तारमा के अधिकारी कि झोली के जितने पिटवा उतना ही सुघर बाजी और इस सुधरन के जितना ही मरबा उतने ही लोग ठीक से रही और मेहरारू के जितना ही पिटवा उतना ही रहने लाइन पर रही हम थोड़ा कहते तुलसी दूबे कह अच्छा ए भैया धन्य है आखिरकार में हम अपने आप को शूद्र मानते हैं, पासी हैं, चमार हैं, मुसहर हैं, धैकार हैं, कहते हैं भैया हम छोड़ जाते हैं, हम मुसहर हैं। अब जो सिंह लिखते हैं कहते हैं कि भैया हम बहुत बड़े जाते हैं। अरे बाप रे बाप, हमारी आपकी औकात क्या है, शूद्र कौन है, यही हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। आपस में सिर्फ लड़ाई करने का काम करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन लोगों को छोड़ा करके बकिया जितने 85 मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। अब जेके ना विश्वास हो जाए तो मनुस्मृति में पढ़ लिया। मनुस्मृति में क्या लिखा है बताओ थे, अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर हो, गड़रिया हो, चमार हो, मुसहर हो, पासी हो, धोबी हो, दैकार हो, शर्मा हो, वर्मा हो, विश्वकर्मा हो, पटेल हो, बिंद हो, भूमियार हो, जितने 85 मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। इन शूद्रों को सुबह सुबह उठ के 5 जूता रोज मारे चाहिए और बिना गुनाह कर नाश्ता के रूप में सुबह सुबह। और बाबा साहब ना पैदा भवा होते तो 5 जूता रोज मारा तब भैया 5 जूता तो हमारा तू 5 जूता हमारा तुम जो मोह लटकाई के बच्चा है। भैया तो आज हमें मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा भोजन खाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। अगर वो समय ना सरोजवा है बोलत ना तो है जिभिया काट लिया जाता और आप लोग बैठ के जो सुनत है ना तो तू लोगन के कनवा में शीशा पिघलाई का ठूस दिया जाता, जिंदगी भर के बहिर हो जाता कुल ए बाबू तो धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। संविधान सब माने, बराबर विधान माने, नियम कानून बाबा साहब जो लिखे संविधान। आज जो नारी के वस्त्र देख रहे हैं शरीर पर, ये संविधान की देन है। नहीं शूद्र की कोई भी औरत अगर स्तन को ढक करके अगर ब्राह्मण के सामने उस समय चली जाती थी उसका मोलाकरण देना पड़ता था उसको, और स्तन बराबर सोना। सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी गुलामी क्या है, आखिर में हम लोग क्यों इतने गुलाम हैं, क्यों इतने मजबूर हैं। हमारी आपकी कमी हो रही है। 50 रुपए का पुरस्कार राजित राम आरा से 50 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन कहना मास्टर कहानी एजा से शुरुआत में है, कैसे यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है। अरे आए बड़े ताज सत्यानाशी है, विष्णु बनाने का इंद्र से नायक है। यही विदेश मेरे देश के नायक है। इनके समर्थन में कोई भारत कोई सूर हुआ, उधर पुजारी निशाचर कोई असूर हुआ। देवता इंद्र ने चुनाव नचाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। पहले हमें आपको जानना चाहिए पूजा पाठ का गुलामी का सबसे बड़ा अंधविश्वास। पूजा और पाठ, पू माने पूरी
की पूजा कर रहे हैं तो इनके बारे में हमें पहले जानना चाहिए। क्या ये पूजने योग्य है? कि चोर है, कि डकैत है, कि उग्रवादी है, कि नक्सलवादी है, कि छिनरा है, का पूजन लायक है इसका हम पूजा पाठ करें? लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं उसके बारे में। जिनका देवता कहते हैं ये इंद्र और विष्णु कोई भगवान है, हम लोगों का कोई देवता नहीं है। ये आक्रमणकारी है। ये लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से, विदेश से गाय भेड़ बकरी चराने के बहाने हमारे भारत देश सोने की चिड़िया देश में आते हैं। जब आए तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास पहले ये बेईमानों ने जला दिया। लिखा गया है, इतिहास में बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक जला। यहाँ आगे लगी थी, इलाहाबाद पहुंचे में कितना टाइम लगे? 1 महीना। लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला। 6 महीना तक नहीं जला बाबूजी, 6 महीने तक एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के हम लोगों का इतिहास जलाए कि न रही बात न बाजी, हम लोगों का संस्कृति मिटाए, इतिहास जलाए। बड़े बड़े महानगर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब जैसे झूसी है, इलाहाबाद में झूसी है, झूसी को झोंस दिया, झूसी नाम पर गया, जला दिया बेईमान। इंद्र विष्णु ने दल बल के साथ जब भारत में आया तो जलाए। जेके ना विश्वास हो जाए तो पढ़ लिया, ऋग्वेद में लिखा बा, मंत्र सहित बताओ थे। का लिखा बा? तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बताओ थे। इंद्र ज्ञानी नवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मणा। एक मतलब कुछ पल्ले पड़ा? तू सबके गरियावे आई हो मिर्जापुर से। एक मतलब इंद्र ज्ञानी ने 90 नगर को फूका और 90 नगर के बीच में एक शूद्र थी, मूल निवासिनी थी। उस दासी का काम था कार नगर में सेवा करना। उस दासी को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इन्हें आक्रमणकारी जैसे आई रहन, मेहरारू लड़का लेकर भारत में नहीं आई रहन, सारे कुल रणवे आई रहे। इसलिए डीएनए बताता है बाबा साहब ने गए पढ़ने विदेश में, जो कि हम लोगों का इतिहास जर्मनी, जापान विदेश संग्रहालय में रखा गया है। एवं डीएनए बताता है ब्राह्मण का ब्लड हमारे आप से नहीं मिलता है और उनके औरतों का मिलता है हम लोगों से। इसी डीएनए के ऊपर बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी लिखे हैं, पहिर जने जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर के सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ ब्राह्मण, तूने गाय खा लिया, जने पहन लिया, पक्का बाभन हो गया और घरवा जन भोजनमा परोसता, उ तो शूद्र के शूद्र रह गए। ओके का पहनाया विरहा के शुरुआत से हो गया मास्टर। एक लाइन तर्जबा, भारत के लोग कैसे रहे, कैसे सोने के चिड़िया देश हमार रहा। अरे प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला, बन दे भी दे रहा साथी, अरे आगे आ लगावेला, बन दे भी दे रहा साथी, आगे आ लगावेला।
भारतवासी मूल निवासी सीधा साधा। और वही समाज आज हमार सीधा साधा बा, देखा कितना सीधा है। 65 वाली पिया के चाहे घर द्वार मेहरान लड़का कुल लिखा है। अरे बाप रे बाप, इस सीधाई का लोग मजा लेते। इन्हें जब बेईमान आए न भारत में तो इन्हन रहत कहाँ रहलन, एकदम टापू में जंगल के किनारे पहाड़ के किनारे टेंट उंट लगाए के भेड़ बकरी लेके अपन रहे। अब हमारे पहाड़ पूर्वज राजा रहे, खाए के जब चैन से सोए तो इन्हें बेईमान पहले निद्रा में जौने गांव में जाए बड़ बुजुर्गन के काट मार के फेंक दे, बड़ सियानन के काट के फेंक दे, लड़कन के सेना में अपने साथे रख ले। और भारत के जितनी बहन बिटिया बच्चे बाबूजी इन्हें बेईमान परसेंटेज के हिसाब से बांट कर ले ले। जेके ना विश्वास है, सरकारी किताब में लिखा गया है, जाके पढ़ लीजिएगा आप लोग कक्षा 6 के पाठ 4 में। उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। इतने ना जात का रहबे नहीं भाई, जो लड़ाते थे मूल निवासी थे, वो लोग बेईमान से लड़ते थे इंद्र विष्णु से, और लड़ाई और जान बचाए कि जाए कि जंगले में रहे। कहा इंद्र विष्णु देवता नहीं मारेंगे, राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा है। इसी का लड़ाई लड़े तथागत गौतम बुद्ध जी, पंडित रावण, पेरियार रामास्वामी, बाबू ललई राम यादव, जो कि सच्ची रामायण लिखे। 1976 में फैसला मिल गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। आप देखा श्रीमान ब्रह्मलीन श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की बेटी श्रीमती उर्मिला देवी बाबूगंज प्रयागराज के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जांच कर हमारी नहीं भाई, अब हमारे भारत के कैसे ने बर्बाद करे थे, कमजोर किए हम लोगों को। अरे भाई देश का हमारा पिता भाई, ये देश का ए भैया जे डराएगा कहे भैया हम तो न लड़ब, जैसे हिम की हिम्मती बा क्यों डराई वाला बा। ए भैया जे डराएगा के हे पंडित जी हम तो हर गुलामी कबूल करब, खेत क्यारी कुल धन दौलत ले ले, लेकिन हमें मार के भगावा तो के अपने बगल में पर्जा बनाई के रखे। पर्जा कैसे बनाए? चलते हमारे जूता से आजू से तोए, चमार है, चलते पानी भर आजू से तोए, आहार है, और चलते गैया भैंस पार आजू से तोए, अहिर है, अहिर है तो कातरी लेकिन शुद्र है। तो काम इतना नहीं बा कि गाय भैंस तोई पार और घी दूध लिया हमें दे। वही हमारा समाज जब गर्मी आ जाए ना तो चौराहे पर पहुंच जाए, एक गिलास लस्सी मिल जाता है तो पेटी में ठंडाई आ जाए। समाज हमार माठा पियत पियत ठंडाई के चक्कर में ठंडा के ठंडा ही रह गए, कहियो गरमावे नहीं भर। जो बेईमान गरमान केंद्र राज्य के सरकार बेईमानी से ले सीबीएम में घोटाला करके। हाँ तो और माठा पिए जा आजू से दूध पियो तो 5 मिनट और बताए घोड़ा जी। अरे बाप रे बाप, तब तो 2024 पार कर लिया। आओ पार के फेंक दे भाई, डर करेंगे आज से तो है। और चल तो भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को रहने के काम में आए। जांच तो था ही नहीं, इसी प्रकार से हम लोगों को 6743 पहले जातियों में बांटे, बांट के हम लोगों को कमजोर कर दिए, कमरिए तोड़ दिए। आज हमने बटा के बटाई है,
शादी कैसे करी थे बता है ना। यादव है तो यादव शादी करी है, पटेल है तो पटेल में, पासी है तो पासी में, बिंद है तो बिंद में, मुसहर है तो मुसहर में। हम ना कहते भैया अगर पंडित जी के घरे से ब्याहे वाला कार्ड आए तो के कार्डे के तरीके पढ़ ली है। उन लोग कैसे शादी करते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करते हैं, एक चैनल में बंधे रहते हैं और गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता है। तभी 5 साल का लड़का तो हर आई के ब्याह करवा देता है ISPCS वाले से। शादी कैसे करते हैं, डूबे हैं तिवारी में, तिवारी हैं तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पधया में, पधया हैं तो मिसिर में, मिसिर हैं तो सुकुल में, सुकुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो झा में। अगर डूबे थे ही मराए लगे तो चौबे, पधया, मिसिर, चतुर्वेदी दौड़ा यही बतावल बजे ढेर के रिश्तेदार बहन ना कहीं मुसहरा मराई लगे, चाहे चमार भैया मराई लगे, दूसर जनी कहीं हाथ मलिए रजा मार सारी मारो हमार जाति है, हमार बियादर है। हम लोग इतना वो करते हैं, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति पर इतना गर्व करो कि जातियां ही खत्म हो जाए। आखिरकार में आज हम लोग बट गए हैं, कमजोर हो गए और हमारी आपकी कमी कहाँ हो रही है। सबसे बड़ी गुलामी, सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है, टेरी का भाव मास्टर। कैसे यही इलाहाबाद के कैलाश दादा गाय के चला गए बात तो हम गाय के चली कस रह जाते हम कहे जाए भैया हम सोचे थे ये लोग पहले चले वहाँ और बजावत रहे, जब हमारे गावल के पारी आए तब हम आओ। कैलाश दादा गावे कैसे मास्टर आए मोरे राम, मोरे राम, भोले बाबा जोगिया हमारा पंडित वेदन में लिखा है। अब दूसरा देखो वेद पुराण रामायण महाभारत, आखिर में न जर्मनी में बा, न जापान में बा, न अमेरिका में बा, आखिर केवल भारत भरे में आय का आसमान से सरवा टपक पड़ा, वो भी एंटीना वालों के मकान पे। बात तो के नहीं पता, वो चुंडिया एंटीना अपने तरफ